नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं बात करूंगा केमिकल इंडस्ट्रीज के नंबर वन कंपनी के बारे में, जिसको केमिकल इंडस्ट्रीज का बादशाह भी बोला जाता है। क्योंकि मैं बादशाह इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, बादशाह किस तरीके से होते हैं, जो सबसे टॉप लेवल में रहते हैं और उसी लेवल में हमेशा के लिए वो रहने का कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं, वो इस तरीके से ही काम करते हैं, वो हमेशा उसी जगह में ही खड़ा रह पाते हैं। तो मैं आज बात करूंगा केमिकल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए एक जबरदस्त कंपनी के बारे में, जो ऑब्वियसली मेरे पोर्टफोलियो में बहुत पुराना मैं निवेशक हूँ इसका। और साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत मतलब अच्छी तरीके से जो रिसर्च जितना करना था उतना रिसर्च करके मैं इस कंपनी के बारे में डिटेल्स कुछ आपके सामने लेके आया हूँ, जो देखकर आपको भी लगेगा कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर दम है। तो कितना दम है, तो चलो उसके ऊपर बात करूंगा। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है SRF। तो SRF के बारे में आज बात करूंगा। बहुत सारे वीडियोस में इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, फिर भी जितने भी बात करूँ उतना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि कंपनी ने इस बार का जो कंपनी ने परफॉर्मेंस किया, कंपनी इस बार जो तेजी दिखाया, इस बार जो कंपनी ने जो मतलब डेटा पब्लिश किया, वो हमेशा के लिए आपको देखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से डेटा ही आपको बताएंगे कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और कंपनी किस बेसिस से ग्रोथ कर रहा है। तो चलो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। देर किस बात की, क्योंकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। और हाँ, और एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप टेलीग्राम को एक बार ज्वाइन हो जाना। आप काम करते हैं इंट्राडे, नहीं भी करते हैं, फिर भी एक बार ज्वाइन होकर देखिए। अगर आपको कभी भी मौका मिले, आप काम कर सकते हैं, तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा वहां पे ज्वाइन होकर ही कल से काम स्टार्ट मत कर देना। आप एक हफ्ते के लिए जरूर उसको एनालिसिस करिए, क्या वो कॉल टाइम में आ रहा है, कॉल का ठीक ठाक है, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी का जो पॉइंट्स आपको दिखाने वाला हूँ वो है चार्ट पैटर्न। तो मैं चार्ट पैटर्न दिखाने में मुझे सबसे मजा आ जाता है, क्योंकि चार्ट पैटर्न ही बता देते हैं कि कंपनी का हालत क्या है। तो देखिए, मैं यहाँ पे वन मैं पहले बता दूं, 1 वीक का कैंडल चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा हूँ, मतलब एक एक कैंडल एक हफ्ते के लिए है। तो टोटली कंपनी जब स्टार्ट हुआ था 2000 मतलब 9 से यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, तो उससे भी कंपनी पहले स्टार्ट हुआ था। कंपनी के जब डेटा आया था तो 100 रुपीज का शेयर था, 104 रुपीज के आसपास कंपनी का प्राइस था। कंपनी लगातार उसके बाद देखिए कितने दिनों तक कंपनी एक ही लेवल में काम किया। मतलब कंपनी ने हाई किया, करीबन करीबन 104 से 200 300 तक गया था, 300 350 400 तक गया था इस लेवल में। उसके बाद कंपनी ने जो तेजी पकड़ा, वो देखने का लायक है, देखने का लायक है। 300 रुपीज का शेयर बन चुके हैं 13,000 प्राइस में, 13,000। तो सोचिए कितना बड़ा जंप। यही है पावर कंपाउंड ऑब्जेक्ट का, और यही है पावर स्टॉक मार्केट का। अगर आपने सही कंपनी चूज कर लिया और अगर आपने सही दिशा में कंपनी को सिलेक्ट कर लिया, तो और आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उसको होल्ड कर पाए और पेशेंट के साथ बन रहे, तो वो आपको मल्टी बेगर रिटर्न दे सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्तों आपको एक कमेंट करेंगे कि मल्टी बेगर तो पेनी स्टॉक देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, पेनी स्टॉक आपको देते हैं, मगर आप मुझे बताइए, ऐसे कोई कंपनी बता दीजिए जो गारंटी के साथ आपको मल्टी बैगर दे सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसे कंपनी चूज करना चाहिए जो आपको मतलब पॉजिटिविटी रिजल्ट दे सकते हैं, पॉजिटिविटी आपको रिटर्न दे सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है कि 100% वो पॉजिटिव आपको रिटर्न देंगे, 100% गारंटी किसी भी कंपनी आपको नहीं देंगे। हाँ, पॉसिबिलिटी है। जो कंपनी पॉजिटिविटी में काम कर रहा है, कंपनी का हर डेटा पॉजिटिव में है, कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल डिटेल्स, कंपनी का ग्रोथ, हर चीज आपको देखना चाहिए। वो आपको हमेशा बताएंगे कि कंपनी में कितना दम है। तो देखिए, एक्चुअली कंपनी ने जो ग्रोथ किया, तो 1300 के रुपीज के आसपास चलने वाला कंपनी, 13,000 के चलने वाला कंपनी आज क्यों 2,300 400 के आसपास चल रहा है। देखिए, कंपनी ने क्या किया, कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आए थे। तो कंपनी ने बोनस लेके आए थे 4:1 रेशियो का। तो 4:1 रेशियो का बोनस यहाँ पे लेके आए थे, बहुत तगड़ा बोनस लेके आए थे। तो यहाँ पे इस बोनस के कारण स्टॉक में इस तरीके से एडजस्टमेंट हुआ है, और इसीलिए स्टॉक के यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से फिर से कंपनी यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा लेवल में, देखिए कोई भी कंपनी अगर स्प्लिट होने के बाद, बहुत सारे मैं कंपनी देखता हूँ स्प्लिट एंड बोनस देने के बाद वो गिरते चले जाते हैं, मगर इस कंपनी का स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेंथ सब देखिए, कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कर रहा है,
यहाँ पे एक वॉल्यूम पेंडिंग मतलब हो रहा है, तो वॉल्यूम होने के बाद क्या होगा, बूम होगा, जाने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है। क्योंकि अगर स्टॉक को गिरना ही होता था तो वो पहले ही स्प्लिट होने के बाद कंपनी, सॉरी, बोनस देने के बाद वो स्टॉक गिर जाते। मगर कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा है। तो ये चीज आपको हमेशा, मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको इसीलिए दिखाता हूँ कि आप भी थोड़ा सा सीखे कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखकर भी कंपनी के बारे में जानकारी लेना चाहिए। क्योंकि सिर्फ फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स ही काफी नहीं है कोई भी कंपनी के लिए, वो उसके ऊपर लोग किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, किस तरीके से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको देखना चाहिए। तो वो चीज आपके पास, वो डेटा भी आपके पास रह जाए, मतलब वो डेटा भी आपके पास कलेक्ट हो जाए, तो आपका गेन होने का चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी ने यहाँ पे जो वॉल्यूम कर रहा है, मेरे हिसाब से इस वॉल्यूम फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रोथ ले आ सकते हैं। तो मैं वन डे कैंडल चार्ट पैटर्न आपको एक बार ओपन करके दिखा दूं, तो मैं एक बार आपको, चलो मैं एक बार आपको एडजस्टमेंट करके दिखा देता हूँ। हाँ, देखिए कंपनी में देखिए कितना वॉल्यूम है, और वॉल्यूम के साथ देखिए जो बाइंग, जो वॉल्यूम जब हो रहा है, कितना तगड़ा बाइंग हो रहा है। सेलिंग का वॉल्यूम इस तरीके से प्रेशराइज और ज्यादा आपको कभी भी नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, लोग बाइंग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए, जबरदस्त तगड़ा बाइंग हो रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको इसीलिए मैं फोकस रखने के लिए बोल रहा हूँ। तो फिर भी कंपनी के ऊपर क्यों मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूँ वही आपके लिए काफी है। देखिए कंपनी का जो रिटर्न, तो एक्चुअली कंपनी जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिखा रहा है क्वार्टर बेसिस, आप देखेंगे तो इस बार कंपनी का रिजल्ट आ चुके हैं जुलाई, मतलब जुलाई एंड होने के बाद जून का जो मतलब क्वार्टर एंड होने के बाद जुलाई में जो रिजल्ट आया, पिछले दिनों में ही रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट में आपको अभी दिखाऊंगा। तो उससे पहले कंपनी का प्रॉफिट देख लीजिए कितना, 608 करोड़ का। पिछले बार कितना था, पिछले क्वार्टर में 606 करोड़ का। पिछले सालों, सॉरी, पिछले, उससे पहले कंपनी का रिजल्ट क्या था, 506 करोड़ का। उससे पहले 382, उससे पहले 395। इसका मतलब कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ करा रहा है, हर क्वार्टर में कंपनी खुद का प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। तो यही तो चाहिए ना कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। हाँ, एक चीज आपको मैं जरूर कहूंगा, आपको उसके साथ कैश फ्लो भी देखना चाहिए। क्या कैश फ्लो में, कैश में हाथ, मतलब हाथ में क्या पैसा आ रहा है, कि सिर्फ कंपनी माल बेचते ही जा रहा है और उसको पैसा नहीं आ रहा है। तो ये सबसे बिग पॉइंट्स है। आपको किसी भी कंपनी का कैश फ्लो जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि कैश फ्लो ही बता देंगे कि एक्चुअली कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली कंपनी के हाथ में जबरदस्त यहाँ पे तगड़ा पैसा आ रहा है, तो कंपनी के ऊपर आप भरोसा करते, मतलब जरूर कर पाएंगे। क्योंकि कुछ डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे देखिए टोटली कंपनी का इनकम इस बार का रिपोर्ट है ये। तो कंपनी इस बार क्वार्टर वन का यहाँ पे रिजल्ट है, ये पिछले बार क्वार्टर फोर का रिजल्ट है, ये पिछले सालों के क्वार्टर वन का रिजल्ट है। यहाँ पे देखिए 3900, जो पिछले बार था 3500, पिछले साल में था 2700। मैं ओवरऑल एक आपको डेटा दे रहा हूँ। तो इस बार कंपनी ने इनकम जबरदस्त पॉजिटिवली किया। एक्सपेंस को भी देखिए कंपनी ने कंट्रोल किया, 3062, पिछले बार 2700, पिछले साल में 2100। तो कंपनी ने जो प्रॉफिट किया, मैं पहले बता चुका हूँ, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड टैक्सेस पे करने बाद, मतलब टैक्सेस पे करने के बाद 608 करोड़, जो पिछले बार था 605 करोड़, जो पिछले साल में था 395 करोड़। यही डेटा मैं सबसे पहले आपको दिखा चुका हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी के ऊपर दम है तो इसलिए कंपनी आगे जा रहा है, और आगे भी जा पाएंगे। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर कितना दम है, आप एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा एक्चुअली कंपनी के ऊपर कितना दम है। तो देखिए कंपनी का पी रेशियो रिजनेबल प्राइस में है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास। कंपनी कितना तगड़ा है आप खुद ही देख लीजिए। रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बता रहा है कि कंपनी कितना शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। तीसरी बात, कंपनी की जो डेप्थ है वो 0.50 से भी कम है। अच्छी बात है, कंपनी डेप्थ को कंट्रोल में रखे हुए है। कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 70,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी के हाथ में कैश भी देखिए 289 करोड़ का है। एनुअली इनकम जो कंपनी कर रहा है अराउंड अराउंड 1889। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 48% का ग्रोथ, अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी मेंटेन करके रखा है। सेल्स का भी ग्रोथ देखिए 42% का ग्रोथ ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा रहा है। मतलब सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी एक लेवल में खड़ा हुआ है। तो ये एक सबसे बड़ी पॉइंट्स होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। और हाँ, कंपनी के वेबसाइट एक बार चेक करेंगे तो कंपनी का इंडस्ट्रीज आपको दिखेगा, कंपनी का बिजनेस आप देखेंगे तो कंपनी कौन सा सेक्टर में कंपनी काम कर रहा है आप देख सकते हैं। कंपनी यहाँ पे कौन सा केमिकल के ऊपर, कौन सा पैकेजिंग फार्म्स के ऊपर, तो कंपनी यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत बार आपको डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ। तो उस वीडियो को भी आप जाकर दे सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन टिके हुए हैं। एक भी माल बेचा नहीं। एफआईएस ने देखिए 18% था, अभी 19% है। बीएस के पास 11% था, अभी 9% है। पब्लिक के पास 17% था, अभी 20% है।
और प्रोमोटर के पास 52% था, अभी 50.73% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ, हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। बाकी आपकी मर्जी, एक बार कंपनी को रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।